हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम आपके बायोलॉजी से महत्वपूर्ण 50 ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो आपके बिहार पुलिस के भर्ती में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप दिया गया है, वहां से ज्वाइंट होकर आप अनेक प्रकार का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन दे रहा है कि मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा छोटी आंत में संपन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के पाचन का क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है। तो आपके मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था। तो विलियम हार्वे के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि पेस मेकर का संबंध किससे है। तो पेस मेकर का संबंध आपके हृदय से होता है। अगला क्वेश्चन है कि पेस मेकर का कार्य क्या है। तो दिल की धड़कन प्रारंभ करना। अगला क्वेश्चन है कि गति प्रेरक किससे संबंधित है। तो गति प्रेरक आपके हृदय से संबंधित होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है 8 नंबर क्वेश्चन है कि सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है। तो रक्तदाब आपका घट जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव रुधिर का पीएच मान कितना होता है। तो मानव रुधिर का पीएच मान आपका 7.4 होता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो रक्त में आपका लोहा पाया जाता है। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ पर होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण आपका किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन है कि अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा छोटी आंत से किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पेट में भोजन को पचाने के लिए किसकी खास आवश्यकता होती है। तो एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि लार किसके पाचन में सहायक होता है। तो स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसे डायलिसिस कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाता है। तो एमिनो अम्ल में बदल जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि वह अंग कौन सा है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा यकृत है। अगला क्वेश्चन है कि पित्त किसके द्वारा पैदा किया जाता है। तो यकृत के द्वारा पैदा किया जाता है। पित्त जमा होता है तो पित्त आपके पित्ताशय में जमा होता है। अगला क्वेश्चन है कि स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है। तो 120 mm व 80 mm होता है। अगला क्वेश्चन है कि दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्तचाप पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो रक्तचाप आपका बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव जीवन काल में मनुष्य का हृदय लगभग कितनी बार धड़कता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लगभग आपका 2 अरब बार धड़कता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में हृदय का कार्य क्या होता है। तो पंपिंग स्टेशन की तरह कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है कि रक्त में लाल रंग किसके कारण से होता है। तो हीमोग्लोबिन के कारण से होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन में आपका लोहा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक होता है। तो आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक होता है। अगला क्वेश्चन है कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है। तो ऑक्सीजन ले जाना। अगला क्वेश्चन है कि किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा लोहित कोशिका के माध्यम से ले जाया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि लाल रक्त कण यानी कि आरबीसी का कहाँ उत्पन्न होते हैं। तो यह आपके अस्थि मज्जा में उत्पन्न होते हैं। और इसका जीवन काल कितना होता है। तो इसका जीवन काल आपका 120 दिन होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। तो पलीहा को कहा जाता है। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाएं यानी कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो 120 दिन होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है। तो 2 से 4 दिन तक होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ का कौन सा अंग चूसर करता है। तो यकृत करता है। अगला क्वेश्चन है कि लाल रुधिर कणिकाओं का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो अस्थि मज्जा में होता है।
अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद रक्त कण यानी कि WBC का मुख्य कार्य क्या होता है? तो रोग प्रतिरोध क्षमता धारण करना। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है कि मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिका निकलती है। स्तनधारी किसमें यूरिया बनाते हैं? तो यकृत यानी कि लीवर में बनाते हैं। मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो यूरोक्रोम के माध्यम से होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि गुर्दे का कार्यात्मक यूनिट कौन सा है? तो नेफ्रॉन होता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा हिपेरिन के कारण नहीं जमता है। रुधिर के प्लाज्मा में किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो लिम्फोसाइट के माध्यम से होता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है कि एंटीजन प्रतिजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को बढ़ावा देता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि अपोहन का प्रयोग किस प्रक्रिया को पूरा करने में किया जाता है? तो वृक्क को पूरा करने में किया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन दे रहा है, अगला आपका क्वेश्चन है कि मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि से नियंत्रित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि से स्रावित होता है। अगला क्वेश्चन है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कही जाती है? तो पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है? तो अल्ट्रासाउंड का प्रयोग किया जाता है। इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका अगला क्वेश्चन है, अगला आपका क्वेश्चन दे रहा है कि मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो मायोग्लोबिन में आपका तांबा होता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो थायराइड ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन है एक प्रकार का, तो इंसुलिन आपका एक प्रकार का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा पदार्थ मानव शरीर में सबसे अधिक कठोर है? तो जो आपका एनामिल है दांतों में पाया जाता है, यह आपका सबसे कठोर होता है। और आज का लास्ट क्वेश्चन दे रहा है कि किस कोशिका से इंसुलिन स्रावित होता है? तो बीटा कोशिका के माध्यम से स्रावित होता है। तो आज हमने आपके लगभग 56 क्वेश्चन लगाए जो कि आपके बायोलॉजी से थे। ये आपके ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो कि आपके आने वाले बिहार पुलिस के भर्ती में बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। तो अगर आपको इसका PDF चाहिए तो नीचे व्हाट्सएप का ग्रुप दिया गया है, वहाँ से ज्वाइंट होकर इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।